शिक्षा विभाग लगातार स्कूल में छुट्टियों को लेकर सुर्खियों में है। इस बार 2024 के लिए जारी छुट्टियों के कैलेंडर को लेकर विभाग चर्चा में है। शिक्षा विभाग ने 2024 का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें हिंदुओं के कई पर्व की छुट्टियों को खत्म कर दिया गया है। बिहार में अगले साल स्कूलों में रक्षाबंधन, मकर संक्रांति की छुट्टियां नहीं मिलेंगी, जबकि तीज और गांधी जयंती की छुट्टी भी खत्म कर दी गई है। सरकार ने गर्मी और ईद, बकरी ईद और मुहर्रम की छुट्टियों में इजाफा किया है। इसके अलावा दिवाली और छठ की छुट्टियां भी कम कर दी गई हैं। अब इसी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अल्टीमेटम देते हुए तुरंत इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। तो वहीं सुशील मोदी ने इस फैसले को हिंदू विरोधी बताया है। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन चुन कर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया है कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भाई, ये एक सेकुलर स्टेट है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी? हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। शिक्षा विभाग के इस फैसले के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस फैसले को तुगलकी और तानाशाही कहा है। देखिए, पूरी तरह बिहार में तुगलकी सरकार चल रही है, तानाशाह सरकार चल रही है, लालू जी के दबाव में सरकार चल रही है और जब लालू जी के दबाव में होगा तो तुष्टीकरण होगा ही। और नीतीश बाबू पहले भी कई बार इनको वापस लेना पड़ा भाजपा के प्रेशर में, आगे भी इनको लेना पड़ेगा। सनातन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिहार की आबादी का लगभग 83% सनातन धर्म के लोग रहते हैं, इनको अनादर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिहार की जनता की भावना को देखते हुए सरकार को वापस भी लेना चाहिए और नहीं तो वापस लेना ही पड़ेगा।
इसी के साथ शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि अवकाश तालिका को जारी करने के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत तय बाध्यता का पालन किया जाए। बिहार सरकार के द्वारा सनातन धर्मावलंबियों की सरकारी छुट्टियों को रद्द किया जाना एक निंदनीय फैसला है, आलोचनीय फैसला है और इस फैसले का मैं विरोध करता हूँ। यह जानकर मुझे और भी दुख हुआ है कि महाशिवरात्रि जैसे सनातन धर्मियों के सबसे बड़े त्यौहार की छुट्टी भी बिहार सरकार ने रद्द कर दिया। एक शिव भक्त होने के नाते मुझे सचमुच आत्मिक तकलीफ हुई है कि आखिर बिहार सरकार सनातन धर्मियों की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं करती क्या? एक सेकुलर पार्टी से जुड़े होने के नाते मैं यह नहीं कहता कि जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके पर्व त्योहारों की छुट्टियां रद्द की जाएं, बल्कि मैं तो इस बात की एडवोकेसी करता हूं कि बिहार सरकार अगर चाहे तो उनकी छुट्टियों को 1 दिन के बजाय 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना दिन बढ़ाना है बढ़ा दे। मगर सनातन धर्मियों की भी जो छुट्टियां हैं उन छुट्टियों को रद्द न करें और ख़ास तौर से महाशिवरात्रि जैसे पर्व की जो छुट्टी बिहार सरकार ने रद्द किया है उसको और दूसरी छुट्टियों को अविलंब बहाल करे। ऐसी अपील मेरी राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से बिहार सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और रद्द की गई छुट्टियों को पुनर्बहाल करने का फैसला करेगी। प्रारंभिक विद्यालयों में कम से कम 220 दिन अध्यापन है। शिक्षा विभाग के द्वारा जो अवकाश तालिका 2024 वर्ष के लिए जारी की गई है वो शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जो बाध्यता है उसी के तहत की गई है। अब उर्दू भाषाओं के लिए और हिंदी भाषाओं के लिए अलग अलग छुट्टी की व्यवस्था की गई है, लेकिन बीजेपी वाले हाय तौबा मचा रहे हैं। इनको हर मुद्दे पर धर्म के चश्मे से ही सियासत करनी है, देखनी है। और ये जो शिक्षा में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था के लिए नीतीश तेजस्वी की सरकार कृत संकल्पित है। कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षकों की मांग होती है और सरकार इस शिक्षा विभाग के निर्णयों को भी बदलने का काम करती है। कई ऐसे शिक्षा विभाग के निर्णय हुए जिसको सरकार ने बदला है। अगर कुछ त्रुटियां होगी तो सरकार इस पर निर्णय करेगी, इसको बदला जाएगा। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा में धर्म के चश्मे से सियासत करना ये बिल्कुल ही गलत है और ये बीजेपी कर रही है। सत्ता पक्ष की माने तो विभाग का फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, जबकि छुट्टी नहीं। मंत्री फिर हस्तक्षेप करेंगे और मैं समझता हूं कि जो बड़ी बहुसंख्यक लोग हैं उनकी भावना जो ट्रेडिशनली जिस तरह से पिछले सरकार बनी और छुट्टियां रही हैं उन सब चीज़ों को हम समझते हैं। मुख्यमंत्री ने पिछली बार भी हस्तक्षेप करके उसको रेक्टिफाई किया था, सुधार किया था। इस बार भी मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करके निश्चित रूप से सुधार करें। चिंता की कोई बात नहीं है। ये हम मंत्री स्तर पर, प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री स्तर पर ये सब निर्णय नहीं होते हैं, नीचे से होते हैं। निर्णय नीचे से किया गया होगा, इसलिए मुख्यमंत्री निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे और पूरे जो भावना है लोगों की उस भावना के साथ सरकार खड़ी रहेगी।